इस शादी के लिए सारे घर वालों को मैंने मनाया। मेरा फायदा ये था कि मेरे घर वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती, क्योंकि मुझे लगा था कि प्यार करती हो, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी पत्नी साबित होगी। हमारे टूटे हुए बच्चे को तुम फिर से जोड़ दो, और मैं गलत थी, क्योंकि तुमने तो उसे उल्टा ज्यादा तोड़ दिया। शादी वाले दिन चंद्रिका का असली चेहरा आ जाएगा वसुधा के सामने। देव के सामने चंद्रिका करेगी बड़ा ड्रामा, नहीं होने देगी शादी को। जी हाँ दोस्तों, वसुधा का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां आपको देखने को मिलने वाला है कि अब चंद्रिका नई चाल चलने वाली है वसुधा के खिलाफ। जी हाँ, यहाँ पर अब वसुधा समझ चुकी है कि देव और उसकी शादी ना होने के पीछे का कारण चंद्रिका ही है, जो कि जानती है कि देव जो है उसका जो बेटा है वो कितना प्यार करता है वसुधा से। और यहाँ पर अब जब पंडित जी कहेंगे चंद्रिका को साफ साफ कि देव की जो शादी, उसकी जो कुंडली है ना, वो ऐसे लिखी गई है कि भाई आप भी उसे नहीं बदल सकती हैं, और उसकी जिंदगी में जो लड़की है वो एक गरीब घर की लड़की है और वो इसी घर से ताल्लुक रखती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी चंद्रिका विश्वास करने के लिए रेडी नहीं होने वाली है। यहाँ पर भी वो पंडित जी से बहस करेगी और यही कहती हुई नजर आने वाली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस घर में वो लड़की आने नहीं दूंगी जो कि देव की पसंद होगी, बल्कि मेरी पसंद ही देव की पसंद होने वाली। जी हाँ, यहाँ पर चंद्रिका का यही रूप जो है वो वसुधा के सामने आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो वचन दिया है ना देव ने कि वो शादी जो है अपनी माँ की पसंद से ही करेगा, उस वचन के चक्कर में ही अब यहाँ पर देव और वसुधा का रिश्ता टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनली अब जो चंद्रिका है वो अब कहती हुई नजर आने वाली वसुधा की शादी सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग था, एक नाटक था, क्योंकि मैं ये शादी होने ही नहीं देती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे देव के लिए बिल्कुल अशुभ हो और इस परिवार के लिए भी शुभ नहीं हो। हालांकि ये बात तो चंद्रिका भी जानती है कि जो पंडित जी ने कहा है और जो कुंडली में लिखा है उसके मुताबिक वसुधा ही है जो कि देव के लिए एकदम सही है, और उसकी पत्नी भी वही बनने के योग्य भी है। लेकिन जब यहाँ पर चंद्रिका मानने के लिए रेडी नहीं है, अगर वो इल्जामों पे इल्जाम लगाएगी तो भाई अब यहाँ पर वसुधा को भी सच बताना ही पड़ेगा पूरे परिवार के सामने। जी हाँ, फाइनली यहाँ पर वसुधा अभी रिवील करने वाली है कि ये सच नहीं है कि मैं देव के लिए नहीं बनी, बल्कि सच तो ये है कि मासा यानी कि देवी हुकुम चाहते ही नहीं कि उनके बेटे की जिंदगी बचे, तभी वो ये खेल खेल रहे, क्योंकि सच ये है कि देव सा इनके असली बेटे है ही नहीं। दी हाँ दोस्तों, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार मोड़ आने वाला है, क्योंकि वसुधा ही है जो कि यहाँ पर देव की जिंदगी बचाने और इस परिवार को बचाने वाली है, ये सच बताकर कि चंद्रिका कितना बड़ा राज और कितना बड़ा सच छुपा रहे। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों कि यहाँ पर जब चंद्रिका और वसुधा आमने सामने आएंगे तो भाई किसकी जीत होती है, और क्या वाकई में देव और वसुधा की शादी हो पाएगी सच खुलने के बाद। वेल आप ही कितने एक्साइटेड शो में आने वाला है।